सभी लोगों को राधे राधे। और आज का व्लॉग है कि जहाँ पे मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप लोग को बताया करूँगी, आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी अपने व्लॉग के थ्रू। तो बहुत सारे लोगों का एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रश्न था कि हम नॉनवेज खाते हैं तो भक्ति कैसे करेंगे, सेवा कैसे करेंगे, माला जाप कैसे करेंगे, क्या हम लड्डू गोपाल जी को घर ला सकते हैं कि नहीं। ये मेजर क्वेश्चंस थे जो मुझे बहुत सारे कमेंट्स में आए थे। तो आज का जो ब्लॉग का टॉपिक है वो यही है। तो मैं आप सब लोगों को जवाब दूंगी मेरे जानकारी के अनुसार, जितनी जानकारी मुझे है और जिस हिसाब से मैं सेवा कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको इस चीज़ की जानकारी देती हूँ। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो प्रश्न ये है कि अब नॉनवेज खाते हैं तो पहले बात कर लेते हैं भक्ति की, कि हम भक्ति कैसे कर सकते हैं नॉनवेज खाते हैं तो। भक्ति करने में कोई तकलीफ नहीं है, भक्ति कोई भी कर सकता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप इस तरीके से तिलक भी लगा सकते हैं, उसकी कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और भक्ति में देखिए, माला जाप का भी मुझे आया था कि हम माला जाप कर सकते हैं नॉनवेज खाते हैं, तो बिल्कुल आप माला जाप कर सकते हैं अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो जिस माला से आप जाप कर रहे हैं वो तो या तो चंदन की माला हो या तो नीम की माला हो, क्योंकि तुलसी की माला से आप जाप नहीं कर सकते। जो नॉनवेज खाते हैं या लहसुन प्याज खाते हैं या कोई भी नशे का सेवन करते हैं, वो लोग तुलसी की माला से जाप नहीं कर सकते हैं। इवन इफ मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने कंठी धारण किया, फिर भी मैं अभी तुलसी की माला से जाप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। जब हम तुलसी की माला से जाप करते हैं तो आप नहीं कर सकते। आप नीम या चंदन की माला से आप जाप कर सकते हैं। नीम की माला जल्दी नहीं मिलती है, बट आप कोई भी एप्लीकेशन से, अमेजोन हो गया, यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको शायद मिल जाए। लेकिन चंदन की माला बहुत इजीली अवेलेबल होती है पूजा की दुकान पे। आप कोई भी पूजा की दुकान पे अगर आप जाते हैं और आप कहते हैं कि चंदन की माला चाहिए जाप करने के लिए, तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। तो आप नॉनवेज खाते हैं या लहसुन प्याज खाते हैं तो आप चंदन की माला से जाप कर सकते हैं। फिर रही बात कंठी की माला धारण करने की, तो कंठी की माला भी आप धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉनवेज खाते हैं और अनियन गार्लिक खाते हैं उनके लिए वर्जित है कंठी की माला धारण करना। तुलसी की वो जो 4 रेगुलेशंस हैं जो कंठी माला धारण करने की, वो इस प्रकार है कि आपको लहसुन प्याज, नॉनवेज, नशे की जो भी चीज़ें हैं, ड्रिंक, कैफीन, जिसमें कोल्ड ड्रिंक आ गया, टी कॉफ़ी आ गया, सिगरेट हो गया, कोई भी नशा या तो अवैध संबंध, इन सब चीज़ों को आपको छोड़ना होता है। इसका एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप पहले कंठी की माला धारण कर लेंगे फिर आप ये सब छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपको पहले छोड़ना होगा, इस नियम का पालन करना होगा 6 महीने, 7 महीने या 1 साल, किसी के अंडर। यानी कि अगर आप किसी गुरु को मानते हैं या किसी आचार्य हैं, आपके कोई शिक्षा गुरु हैं, तो आप उनके अंडर में, उनके गाइडेंस में आप ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आपको उस हिसाब से मैनेज हो जाता है। जैसे मैंने तकरीबन 6-7 महीने लिए थे। पहले मैंने 6-7 महीने छोड़े थे, उसके बाद मैंने कंठी की माला धारण की, क्योंकि कंठी की माला धारण करने के बाद आप इसे उतार नहीं सकते हैं। और सेकेंडरी, आप अनियन गार्लिक या ये सब चीज़ों का आप सेवन नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर हो गई। अब बात आ गई है लड्डू गोपाल की सेवा की। तो देखिए, आप उन्हें घर में लाके लड्डू गोपाल की आप सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस घर में नॉनवेज बनता है उस घर में उनकी सेवा नहीं होती है, ये वर्जित है। हाँ, आपके पास फ़ोटो फ्रेम है तो आप फ़ोटो फ्रेम, जैसे फ़ोटो हम अधिकतर हम सबके घर में फ़ोटो है, तो हम अधिकतर उसी से, उन्हीं की ही पूजा करते हैं। तो आप चाहें तो आप बाल स्वरूप में लड्डू गोपाल जो होते हैं फ़ोटो लेके उनकी सेवा कर सकते हैं, कृष्ण की फ़ोटो रख के उनकी सेवा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, या जो भी है आप जो करना चाहें। लेकिन विग्रह की पूजा आप नहीं कर सकते। विग्रह की पूजा अलाउड नहीं है। कोई भी जो भी नॉनवेज जिनके घर में बनता है वो नहीं, क्योंकि जिनके घर में अनियन गार्लिक भी बनता है उन्हें भी बहुत सावधानी रखनी पड़ती है लाला को भोग लगाने के लिए। तो ऑफकोर्स सी बात है, अगर आपके घर में नॉनवेज बन रहा है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि नॉनवेज हमारी खुराक नहीं है। हमारे शास्त्र में नॉनवेज वर्जित है, हमारा भोग नहीं है, हमारा सेवन करने के लिए ये मना किया गया है। अब अनियन गार्लिक पे आते हैं। तो जो लोग अनियन गार्लिक खाते हैं तो क्या वो लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बस आपको आपकी पूरी किचन को साफ रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप लाला के लिए भोग बना रहे हैं तो आप पहले किचन को साफ कीजिए, यानी कि पूरा प्लेटफॉर्म साफ कीजिए, जहाँ पे आप खाना बनाते हैं वो साफ कर दीजिए। लाला के बर्तन आप अलग रखिए, या तो कोशिश कीजिए अलग ही रखने की, क्योंकि हमारे घर में भी शुरू में ऐसा ही होता था। तो पहले लाला का खाना आप बना के साइड में कर लीजिए, फिर आप अपने लिए भोग बनाइए। जितनी बार आप लाला के लिए भोग बनाते हैं, किचन आपको साफ करना है, उनकी सारी चीज़ों का आपको थोड़ा सा
ध्यान रखना है। सिर्फ नॉनवेज वालों के लिए ये दिक्कत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आप विग्रह ला के ही उनकी सेवा करें, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। आप फोटो रख के भी अगर उनकी सेवा करते हैं और भाव से सेवा करते हैं तो निश्चित है कि आज नहीं तो कल आप खुद ही नॉनवेज खाना छोड़ देंगे, आपके घर में खुद ही नॉनवेज बंद हो जाएगा कृष्ण की कृपा से, और बंद हो जाएगा तो फिर वो अगर उन्हें आपके घर में आना होगा तो वो आपसे सेवा लेना चाहते होंगे तो इजीली वो आपसे सेवा ले लेंगे। उसमें कोई दिक्कत की बात है, आपको निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं नॉनवेज खा रही हूँ, मैं सेवा करना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, या कोई भी चीज़ें, बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं। देखिए हर चीज़ धीरे धीरे से होता है। हम इकट्ठा कुछ करने की सोचेंगे तो एक साथ कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, राइट। अगर आपके घर में नॉनवेज बन रहा है, या समझो कि आप नहीं खा रहे हैं, चलो अग्री करते हैं आप नहीं खा रहे हैं, लेकिन आपके परिवार में खा रहे हैं, सेम उसी किचन में बन रहा है, तो जिस किचन में नॉनवेज बन रहा है उस किचन में से तो आप ऑफकोर्स सी बात है लाला का भोग लगा के आप नहीं, क्योंकि बर्तन भी वही, किचन भी वही, मसाले भी वही, आपका हाथ भी वही। और जहाँ तक अगर आप लोग हमारे शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो अगर अनियन गार्लिक वर्जित है तो ऑफकोर्स सी बात है नॉनवेज भी वर्जित है, और जिस किचन में ये सब बनता है वहाँ पे भगवान की सेवा या तो चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन आप माला जाप करें, जितना हो सके करें। हरे कृष्ण महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र है। और जो हम पहला वीडियो है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको जाप कैसे करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मैं आपको लिंक बता दूंगी कि आपको माला जाप कैसे करनी है, उसका मैं लिंक दे दूंगी। तो आप वहाँ पे जाके एक बार पूरा प्रोसेस देख सकते हैं कि माला जाप का क्या प्रोसेस है, आपको कैसे माला जाप करना है और कितनी माला जाप करना है। बस इतना ही जानकारी मुझे देनी थी। बाकी पूजा आप करिए, जैसे आपके घर में देखिए भगवान तो सबके घर में, सबके घर में मंदिर होता है, नॉनवेज खाता हो कोई या वेज खाता हो या अनियन गार्लिक खाता हो, मंदिर सबके घर में होते हैं, है ना। लेकिन विग्रह की पूजा और फ्रेम जो हम फोटो फ्रेम करते हैं उनकी पूजा, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। आप लाइए लाला, छोटे जो स्वरूप होते हैं लाला की, वो लेके आके भावपूर्वक सेवा कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे देखिए जिनके घर में लड्डू गोपाल भी है लेकिन वो नियम से बहुत ज़्यादा पालन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप फोटो फ्रेम से ही अगर आप इतना कर ले रहे और आप में इतना ज़्यादा अगर भाव है तो यकीन मानिए लाला आ जाएंगे आपके घर में। ये मैंने बहुत सारे लोगों को कमेंट में बोला, लेकिन कभी कभी क्या होता है कमेंट में इतना ज़्यादा मैसेज करके रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है वैसे चलने दीजिए। आप भक्ति कीजिए, माला जाप कीजिए, भगवान लड्डू गोपाल की जो फ्रेम वाली बात मैंने कही है उनकी पूजा करिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में सब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें छोड़ दें और वो आपके घर में आए। ऐसे आप उनसे विनती कीजिए और वो बिल्कुल आ जाएंगे। अब सेम अनियन गार्लिक वाले पे भी यही प्रोसेस लागू होता है। आपको अनियन गार्लिक का जो भोग है वो लड्डू गोपाल को नहीं खिलाना है, क्योंकि सात्विक भोजन का हमारे में विधान है। भगवान को सात्विक भोजन ही खिलाया जाता है, यानी कि अनियन गार्लिक नहीं खिलाया जाता है। हम लोग मशरूम भी नहीं खिलाते हैं, कम मसाले वाली जो चीज़ें हैं वो खिलाई जाती हैं। अब लोग कहते हैं कि अनियन गार्लिक क्यों नहीं खिलाया जाता, क्योंकि जहाँ तक हमने सुना है तो कहते हैं कि राक्षस के ब्लड से जो है वो अनियन गार्लिक आया हुआ है, उसकी उत्पत्ति उससे, उसमें तमोगुण ज़्यादा होता है और भगवान को तमोगुण की चीज़ें नहीं लगती है। और हमें भी उसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि हम भक्ति में आगे जाना चाहते हैं, जिससे हमारे शरीर में शांति रहे, शीतलता रहे। इसका भी ब्लॉग मेरे चैनल पर मैंने अपलोड किया है कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या है, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर और भी कोई प्रश्न है जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और नेक्स्ट जो व्लॉग होगा मैं आपके प्रश्न के हिसाब से उस व्लॉग का उत्तर दूँगी। और एक और जो मेन चीज़ जो एक और थी जो मैं भूल गई आप लोगों को बताना, कि लोगों ने ये भी कहा था कि हम नॉनवेज खाते हैं तो क्या हम एकादशी रख सकते हैं कि नहीं। देखिए ये प्रश्न मेरे दिमाग से उठ गया। जी बिल्कुल, आप नॉनवेज खाते हैं, वेज खाते हैं, अनियन गार्लिक खाते हैं, कुछ भी आप सेवन करते हैं, कोई बात नहीं है। तिलक और व्रत ये कोई भी रख सकता है, इसका कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं कि हमारे घर में नॉनवेज बनता है तो क्या हम एकादशी का व्रत रख सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं, नियम पूर्वक आप एकादशी के व्रत का पालन भी कर सकते हैं। सुबह आपको जल्दी उठना है, पूरे दिन आपको अनाज नहीं खाना है, एक दिन पहले से आपको चावल छोड़ देना है, और जिस दिन आप उपवास रखते हैं उस दिन भी आपको चावल का सेवन नहीं करना है। आपको सिर्फ फ्रूट या जूस जो भी है फलाहार है उसी पे आपको करना है, और नेक्स्ट डे आपको व्रत आपको तोड़ना है। इसका भी व्लॉग आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, बस आपको मेरे चैनल को विजिट करना है। आप जैसे ओपन करते जाएंगे मेरे चैनल को, आपको सारे डिटेलिंग
मिलती रहेगी। तो एकादशी व्रत भी आप रख सकते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वेज खाते हैं या अनियन गार्लिक खाते हैं, आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। आप तिलक भी लगा सकते हैं, आप माला जाप भी कर सकते हैं लेकिन नीम की माला से, और आप पूजा भी कर सकते हैं। उसकी कोई नहीं, सिर्फ विग्रह की पूजा वर्जित है, क्योंकि जब हम विग्रह में हम जब पूजा करते हैं या सेवा करते हैं, वो सिर्फ पूजा का प्रोसेस नहीं, वो एक पूरी दिनचर्या है, एक सेवा है, जहाँ पे आपको सुबह उठना है, उनको स्नान कराना है, उनको वस्त्र पहनाना है, उनकी पूजा करना है, उनको भोग लगाना है। तो वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनके अंदर जान आ जाती है। तो वो हम एक बोलते हैं ना, हाँ आप किस भाव से भगवान को लेके आए हैं, तो वो भाव उनके अंदर आ जाता है। जैसे कि आप बेटा मान, मेरे लड्डू गोपाल है, मैं उनको सखा मानती हूँ, तो वो मेरा उनका वो रिलेशन बन गया है, तो मैं उस अनुसार वो मेरे लिए सखा है, और उसी वही रिलेशन हम दोनों के बीच में है, उसी रिलेशन के हिसाब से हम सेवा करते हैं। तो वो सिर्फ एक विग्रह नहीं रह जाते, उनके अंदर उस प्राण आ जाता है, और वो एक रिलेशन मतलब बन जाता है। तो इसीलिए वर्जित बोला गया है कि आप नहीं कर सकते हैं विग्रह की सेवा अगर आप नॉनवेज खाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिल दुखी करने की कोई बात नहीं है। आप जाप कीजिए मंत्र का, आप एकादशी का व्रत रखिए। ये दो चीज भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान में कोई फर्क नहीं है। अगर भगवान नहीं है, जैसे कि अगर आप विग्रह की पूजा नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनका नाम भी उनके ही समान ही उच्च दर्जा का है, और एकादशी व्रत भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो अगर ये दो चीज भी आप कर लेते हो और उनकी कृपा अगर आप पे बन जाती है, तो आपके घर में वो आ जाएंगे, और धीरे धीरे जो भी आपके घर में नॉनवेज खा रहा है या लहसुन प्याज खा रहा है या जो भी चीजें हो रही है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगी। तो बस इतनी सी चीजें हैं, यही चीजों का आपको पालन करना है। और व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राधे।